हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मानवाधिकार के अर्थ एवं परिभाषा की व्याख्या करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है। मानव अधिकार की परिभाषा, मानव अधिकार की का संक्षिप्त वर्णन करें, तो आपको आंसर सेम ही लिखना है। ठीक है, तो गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, तो आइए गाइस हम लोग शुरू करते हैं। पहले जानते हैं मानव अधिकार के बारे में। मानव अधिकार क्या है? मानव अधिकार वो अधिकार है जिसे हमारा और आपका बेसिक अधिकार, ठीक है, ऑन राइट्स। ओके, मानव अधिकार वे मूलभूत यानी बेसिक अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को उसके जन्म से प्राप्त होता है। ठीक है, ये अधिकार व्यक्ति के जीवन जीने के लिए स्वतंत्र रूप से समानता, इक्वालिटी और गरिमा की रक्षा यानी खुद की रक्षा, ऑन जस्टिस, खुद की रक्षा करने को करता है। ठीक है, इन अधिकारों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज में हर व्यक्ति, हर इंसान सम्मानपूर्वक, सुनिश्चित और स्वतंत्र रूप से जीवन जी सकता है, चाहे वह उसका धर्म, जाति, लिंग, भाषा, रंग, रूप, राष्ट्र कुछ भी हो। ठीक है, वो अपने तरीके से जी सकता है। ठीक है, ये मानवाधिकार कहता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मानवाधिकार वे अधिकार है जो सभी मनुष्य को जन्म से समान रूप से प्राप्त होता है और बिना किसी मनुष्य के गरिमा पूर्ण जीवन नहीं जी सकता। ठीक है, और इन मानवाधिकार का ना होने से वो अपने जीवन को गरिमा पूर्ण रूप से नहीं जी सकता। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव हो, लिंग में भेदभाव हो, लिंग से या फिर धर्म से भेदभाव हो, जाति से भेदभाव हो, तो वो अपने तरीका से जीवन नहीं जी सकता। ठीक है, उसके बाद प्रो हॉलैंड लक्सी के अनुसार, ठीक है, लास्की के अनुसार मानव अधिकार वे शर्तें हैं जिनके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। ठीक है, एजे लास्की शब्दों में, ठीक है, इनके अनुसार मानव अधिकार समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है। वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के नैतिक और बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है मानव अधिकार। मानव अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? मानव अधिकार हमें शोषण, भेदभाव और हिंसा से बचाते हैं। ठीक है, ये हमें एक सुनिश्चित और सम्मानजनक जीवन जीने का मौका देता है। मानव अधिकार की रक्षा करना सरकारों, संगठनों, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट और व्यक्तियों का जिम्मेदारी है। ठीक है, हम आम जनता की भी जिम्मेदारी है। उसके बाद मानव अधिकार का इतिहास क्या है? मानव अधिकार की अवधारणा कोई नई नीति नहीं है। ठीक है, कोई नई भी नहीं है, लेकिन इसका आधुनिक रूप 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया था। विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र के तहत, ठीक है, शुरू किया गया था। इस घोषणा पत्र में 30 अनुच्छेद हैं जो मानव अधिकारों का व्याख्या करता है। ठीक है, इस 30वें अनुच्छेद में मानव अधिकार की व्याख्या करता है, मानव अधिकार के बारे में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद मानव अधिकार के प्रमुख पहलू क्या है? जीवन जीने का अधिकार, हर इंसान को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। समानता का अधिकार, हर इंसान को समानता का भी अधिकार है। ठीक है, हर सभी इंसान समान और उन्हें समान अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, किसी भी लिंग, किसी भी जाति से हो। स्वतंत्रता का अधिकार, इंसानों को अपनी पसंद के अनुसार जीने की आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है, खुल के स्वतंत्रता के रूप से हर व्यक्ति को, लड़का लड़की हर किसी को। शिक्षा का अधिकार, हर इंसान को शिक्षा पाने का अधिकार है। ठीक है, स्वास्थ्य का अधिकार, इंसानों को स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है और इन सब स्वास्थ्य के प्रति लाभ लेने का अधिकार है। सरकारी चीज़ों का, सभी चीज़ों को लाभ लेने का हर इंसान को अधिकार है। ठीक है, भाषा और संस्कृति का अधिकार, इंसान को अपनी भाषा और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। ठीक है, वो अपने संस्कृति में जी सकता है, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकता है, अपनी संस्कृति को आगे ले जा सकता है। ठीक है, अपनी पीढ़ी तक सभी कुछ का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार, इंसान को अपने प्रतिनिधित्व को चुनने का अधिकार है कि वो किसे वोट देना चाहता है और किसे जिताना चाहता है और किसे अपना प्रतिनिधित्व बनाना चाहता है। हर व्यक्ति को उसका मत देने का अधिकार है। ठीक है,
आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो पॉलिटिकल साइंस का। तो हम लोग फिर से लौटेंगे सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।